सवाब में 18 मौसूम शहरी डूबकर तालाब में, क्या ये खैबर नाकामी नहीं? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वात में, जिस तरीके से मासूम लोग जो है उनको दुनिया में ना रहे। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं थोड़ा कि ये ठीक है, ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से नाकामी ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़, मैं सिर्फ वो नहीं कहता कि मुखालफत बरा मुखालफत होनी चाहिए। ना ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि लोग बेचारों की जाने जाएँ, ना वहाँ की इंतज़ामिया जाएगी। इंतज़ामिया की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें कि किसकी इसमें, लेकिन मैं इस पर लोग एकदम हम जजमेंटल हो जाते हैं ना, ठीक है हमें कोई पॉइंट मिल गया आप उसको पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं पॉइंट स्कोरिंग उस पर नहीं करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गई वो एक अलमिया था, हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूँ तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग देखें, खुदा न खास साथ साथ कहीं भी हो सकते हैं, हर हुकूमत के पास एक अवेलेबल रिसोर्स है। अब क्या किसी ने कहा जी हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वेदर कंडीशन क्या थी, उस वेदर में हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता था या नहीं जा सकता था। वे एकदम बैठ कर हम हर चीज़ में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। देखिए जो चीज़ सच है सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, मैं इसको इतनी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, आपने मुझे रैंडम सवाल किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने की भी हो। लेकिन उस पर हमें, हाँ वो एक एक कीमती जान बहुत कीमती थी, एक एक मासूम जान बहुत कीमती थी। किसी का भी कोई भी आम मतलब पाकिस्तानी हो या कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। देखिए जी, मैं वही कहता हूँ कि इनको कुछ पता नहीं है, उन सियासतदानों को जो बैठ के शोषण छोड़ होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं। डैम पे 3 सूबों की असेंबलियाँ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं कालाबाग डैम के खिलाफ। आपके पाकिस्तान के 3 सूबों की असेंबलियाँ इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं प्रोजेक्ट को। तो अब अगर PMLN के किसी लीडर को याद आ रहा है तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। काजी साहब, जब हमने देखा है माजी में जब भी कोई ग्रोथ आई अक्सरियत लेती है हुकूमत, तो वो ऐसे नापसंदीदा फैसले भी करती है, जाहिर उनके पास पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर। अब अभी मखसूस नशिस्तों के बाद उनके पास एक होता है अक्सरियत आ चुकी है, ना उनको आपकी शायद ज़रूरत है ना किसी की। तो वो फैसले को अगर ऐसे कोई नामुनासिब फैसले होते हैं तो उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। सेकेंड में सर, बैसियत एक सियासी कारकुन ट्रंप से जो हमारे फील्ड मार्शल मिले हैं, तो उनको सियासी क़यादत से भी कोई इंटरेक्शन करनी चाहिए, तो मिलना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले, और इसमें हमें एज अ पाकिस्तानी हमें सबने फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि उन्होंने, ज़रा हर एक आदमी से तो वो नहीं मिलते ना, एक फातह मुल्क के सिपह सालार से अगर सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात में हो, कि ये इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई है कि एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है और वो मान रहा है कि आप एक फातह कंट्री हो। अगर खुदा न खासा पाकिस्तान ये जंग ना जीतता तो आपको कोई पूछता भी नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की इससे जो इज़्ज़त हुई है वो सिर्फ चंद लोग ही समझ सकते हैं, या वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। इस जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का मॉरल, पाकिस्तानी अवाम का मॉरल इंटरनेशनली कितना फाता है, और उसका क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है, और साथ साथ पूरी अवाम, हमारी मीडिया, सब ने इक्वली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम सबको ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कज़ब, वो एब्सोल्यूट पावर मिल गई 2/3, हाँ 2/3 की अक्सर। देखिए भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर्स मिल जाएं, पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। जब 17 सीटें थी
पीपल्स पार्टी को दी गई IGI बनाने के बाद, तो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन थी। तो आज भी जहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, पाकिस्तान की खुशहाली की बात होगी, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। जहाँ पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ना होने के बावजूद किसी का भी कोई हद तलफ की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर्स ही हैं, और कोई मतलब अगर अपना को मौक़िफ़ रखना तो उसमें नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो बंदा उस चीज़ को उजागर कर रहा है उसकी अपनी फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की फेस वैल्यू पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुकाम पर है और इंटरनेशनली बड़े मुकाम पे है। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। अभी हमारे दोस्त ने एक सवाल किया कि कैनाल्स के इशू पे, पीपल्स पार्टी ने कैनाल के इशू पे बड़ी उस पर सियासत करने की कोशिश की गई ना, कैनाल के इशू पे बहुत बड़ा एक मौका रखने की कोशिश की, बड़ी सियासत करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने इस पूरे लड़ाई के दौरान, इस पूरे उस जो एक कॉन्फ्लिक्ट था कैनाल्स का, ना ही कभी हुकूमत छोड़ने की धमकी दी एक दफ़ा भी दी, ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ाई झगड़े की बात की, ना ही कभी पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम वो जिस तरह बाकी पार्टियां करते हैं आग लगा देंगे और तबाही भिजवा देंगे। डायलॉग के ज़रिए, दलीलों के ज़रिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मुकदमे को विदिन कमरों में बैठकर उन प्लेटफॉर्म्स पे प्लीड किया और उसको मैटर को रिजॉल्व करवाया। उसमें किसी की जीत हार नहीं हुई है, वो एक पब्लिक इशू था। उस पब्लिक इशू को पीपल्स पार्टी ने वहाँ बैठकर, उन कमरों में बैठकर, उन प्लेटफॉर्म्स में बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करवाया। ये होती है पॉलिटिक्स। मतलब इसको बहुत तरीके से पीपल्स पार्टी प्ले कर सकती थी, नहीं। और हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वफाकी हुकूमत के, जिन्होंने कैनाल इशूज़ में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था, उसको उन्होंने इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो। ये शुरुआत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने की, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो कि उन्होंने, उनकी टीम ने उन मौक़िफ़ को माना। और इसमें कहीं पे भी एक दफ़ा कोई जुमला नहीं था कि हुक्म छोड़ने की धमकी का। तो आपको जो नंबर गेम वाली बात है, नंबर गेम मतलब नंबर नहीं हो, नंबर इज़ नथिंग। जब भी कोई आपने, अगर हाँ कोई सही चीज़ हो रही होगी या जब हम देखेंगे ठीक है कोई चीज़, कड़वे फैसले पे भी हमने फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट की है। जो उनको IMF की कदरें लगी हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि IMF की ये शराइत, उस पर कड़वे फैसलों पर भी हुकूमत का हमने साथ दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये लार्जर इंटरेस्ट की बात है ना। अगर IMF ने कुछ ने लोन देने और कुछ शराइत हैं, अगर सूबाई हुकूमत अपना मौका बिल्कुल डिफरेंट रखती है, हालांकि हमारे पास मैंडेटरी नहीं है कि हम फेडरल गवर्नमेंट की हर बात माने,